नमस्कार आदाब, मैं शहरियार मोहम्मदी। जैसा कि आप जानते हैं कि बिजनौर ज़िले के तकरीबन हर गांव में मैं पहुंच चुका हूं, हर कैंडिडेट साहब की बात करा चुका हूं। आज मैं पहुंचा हूं ग्राम मुस्सोपुर में, जहां पर मेरी मुलाकात हुई है एक प्रत्याशी से। मैं उनका तारुफ उनसे ही जान लेता हूं। आइए बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती मोहम्मद नफीस है। मैं कहाँ का चुनाव लड़ रहे हैं? ज़िला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूँ मैं। अच्छा। हाँ, ज़िला बिजनौर के वार्ड नंबर 21 से मोहम्मदपुर देवल तृतीय से मैं ज़िला पंचायत सदस्य का उम्मीदवार हूँ। और यहाँ मुस्सेपुर का मैं रहने वाला हूँ, जो कि ब्लॉक किरतपुर में पड़ता है। अच्छा, तो आप ये चुनाव लड़ने मैदान में आए हैं, तो मैं आपसे एक बात मालूम करना चाहूँगा कि चुनाव लड़ने में आप अचानक ही मैदान में उतर कर आ गए हैं, या इससे पहले आपने कोई खिदमत खल्क या जनता की कोई सेवा ऐसी की थी जिसके मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? जी आला जनाब, दरअसल हुआ ये कि हम तकरीबन 2008 से फील्ड में हैं और खिदमत खल्क का एक जज्बा लेकर के हम खड़े हुए हैं। और हमने बहुत सारे संगठनों के बैनर तले भी काम किया है और जमीयत उलमा हिंद के साथ मिलकर के भी हमने काम किया है। भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का भी मैं ज़िला महासचिव हूँ, अपनी मुस्लिम राजपूत बिरादरी का भी मैं ज़िला अध्यक्ष हूँ। तो बहुत सारे ऐसे रिफाही संगठन है कि जिनके साथ में जुड़ करके हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे मजबूर और परेशान लाचार लोग ऐसे इस फील्ड में मिले हैं। जब हमने काम किया तो हमें पता चला कि कौन लोग कितने परेशान हैं। या आप ये समझिए कि इलाके के अंदर लोग ऐसे ऐसे हैं कि जो अपने महीने की जो रेगुलर दवाइयाँ उनकी चल रही है कि 50-50 रुपए के बेचारे दवाई भी नहीं ले पाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हमको मिले हैं। मतलब मैं ज़्यादा खुलासे में नहीं जाऊँ चाहूँ, क्योंकि इससे दूसरे की भावनाएं आहत हो जाएंगी। जिन लोगों की आपने मदद की है, नाम और ये जगह अगर गुप्त ही रखी जाए तो बेहतर है। जी जी, लेकिन अच्छा लगा आपसे, हाँ अच्छा लगा आपसे सुनकर आप खिदमत खल्क का जज्बा लेकर मैदान में उतरे हैं। अब एक छोटा सवाल मेरे जहन में और आ रहा है कि अगर आप चुनाव जीत जाएंगे, जैसे कि इस वक्त आप मैदान में हैं, आपके बहुत सारे मुखालिफ भी लोग होंगे जो मुखालफत रखते होंगे चुनाव में, ज़ाती मुखालफत की बात नहीं, चुनाव में मुखालफत रखते होंगे, इख्तलाफ होगा आपसे, तो जीतने के बाद आप उन विरोधियों से कैसा व्यवहार करेंगे? देखिएगा, हमें हमारा मजहब एक तो इंसानियत ये सिखाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई बन करके रहे। बाकी अपने दिलो दिमाग में किसी की तरफ से हम नफरत नहीं रखेंगे, ना अब रखते हैं ना हम जीतने के बाद रखेंगे। हम बाद में भी जितने भी प्रत्याशी है उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनकी दुआएं चाहेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि हमें जीतने के बाद में किस किस तरीके से वो काम कराना चाहते हैं। जो उनके जज्बात है हम उनमें भी सहयोग करेंगे। मतलब चाहे पक्षी हों या विपक्षी हों, आपके लिए सब बराबर हों? जी जी, सब बराबर। मुफ्ती साहब, आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूँगा कि जिस तरह आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो चुनाव जीतने के बाद आपके जहन में कोई ऐसा नक्शा होगा, कोई रोड मैप आपने तैयार कर रखा होगा कि जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी ये होगी कि अपने क्षेत्र वालों को, अपने गांव वालों को आप क्या सुविधा देना पसंद करें? जीतने के बाद मेरा इरादा ये है, चूँकि हम जो है एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, तो हमारा इरादा ये है कि हम सबसे पहले एजुकेशन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जिस जिस गांव के अंदर स्कूल नहीं है वहाँ पर स्कूल कायम करने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ और है, बहुत से गांव में स्कूल तो है लेकिन उन स्कूलों की फ़ीस हाई होने की वजह से बच्चे एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो फ़ीस नहीं जमा कर पाते हैं। तो मेरा इरादा ये है कि जो बच्चे यतीम है, मिस्कीन है, लाचार है, उनका कोई वारिस नहीं है, तो उन बच्चों की हम अपनी तरफ से फ़ीस जमा करेंगे। या बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके औलाद में से कोई नहीं है, तो उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं होता, उनकी केयर का इंतज़ाम करेंगे। और हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे अभियान चलते हैं, जैसे स्वच्छ अभियान है, सफाई सुथराई का ख्याल रखना है। इन तमाम चीज़ों में हम गवर्नमेंट के जो भी अभियान चलते हैं उनमें भरपूर सहयोग करेंगे और विकास का काम करेंगे। जी, विकास और शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लेकिन एक आखिरी सवाल, एक दो लफ्ज़ों में आप जनता से अपील कर दें, अपना चुनाव निशान बता दें और उनसे अपील कर दें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं अपने ब्लॉक मोहम्मदपुर देवल तृतीय वार्ड नंबर 21 से तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा जो निशान है वो चश्मे का निशान है। इसलिए आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग वोट सपोर्ट करें और दुआ भी करें। आप लोग ये एहसान अगर मेरे ऊपर करेंगे तो आपका ये एहसान भुलाया नहीं जाएगा, हमेशा याद रखा जाएगा। और लोगों की तरह हम मैदान छोड़ करके भागने वालों में से नहीं हैं, बल्कि जीतने के बाद बराबर आप लोगों के संपर्क में रहेंगे
और तमाम क्षेत्र के लोगों की मदद करेंगे और खुल के मदद करेंगे। जहां आप पुकारोगे वहां हम फौरन आ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और देखते रहिए साबिर मलिक, मेहरबान मलिक के साथ शहरयार मोहम्मदी, ABN तेज, सच आप तक।